बड़ी खबर यह है कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। ये गाना आपने सुना होगा, लेकिन यही कुछ हुआ है आज यूक्रेन के साथ, क्योंकि बाइडेन, बोरिस जॉनसन सब भाग खड़े हुए मैदान छोड़कर। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा, अब एम्बियंस के साथ सुनाऊंगा। गोले दागे जा रहे हैं, किस तरह एक के बाद एक बरसात हो रही है, रॉकेट लॉन्चर्स की बरसात हो रही है। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, रूस की तरफ से यूक्रेन पर ये गोले दागे गए। आवाज जरा बढ़ाइए आप। दूसरी तस्वीर में दिखाऊंगा इन गोलीबारी के बाद, ये देखिए किस तरह इमारतों में, ढांचों में आग लग गई है, जो जहां था नेस्तो नाबूद हो गया है। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं क्या आलम होगा वो। तीसरी तस्वीर में दिखाऊंगा, देखिए जरा, ये जब रॉकेट आकर इमारतों पर गिरे, ये देखिए जरा, रॉकेट इमारतों पर आकर गिरे रात के वक्त, बताया जा रहा अंधेरा था, 5 बजे के वक्त ये हमला हुआ। उसके बाद देखिए दहक रही है आग, घर के अंदर शोले आपको नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से पिलर्स, दीवारें जर्जर होकर गिर पड़ी है। ये देखिए जरा, पूरी रिहायशी इमारत, हजारों लोग इसमें रहते थे, आज ये घर खंडर बन चुका है। एक और तस्वीर में दिखाऊंगा, देखिए जरा, वहां यूक्रेन की हालत क्या है। ये देखिए, ये पिता रो रहा है, बच्ची रो रही है, नजदीक से जरा दिखाओ, देखिए बिलक बिलक कर बच्ची रो रही है, पिता अपनी बच्ची को गले से लगा लेता है। ये स्थिति है यूक्रेन की, रूह कपा देने वाली, जज्बातों को बयां कर रही है कि यूक्रेन में हालत क्या है। ये देखिए, पिता अपनी बेटी को छोड़ने आया है, पत्नी को छोड़ने आया है कि ये किसी महफूज जगह चले जाए, लेकिन पिता बेटी को जानते वक्त, छोड़ते वक्त फूट फूट कर रोने लगा और बेटी भी पलट कर रोने लगी। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं ये सब कुछ जो हो रहा है। ये सब कुछ पुतिन वॉर रूम में बैठकर देख रहे हैं। देखिए जरा, पुतिन का वॉर रूम में आपको दिखाने जा रहा हूं, ये है पुतिन का वॉर रूम। ठीक, पुतिन इसी तरह वॉर रूम में बैठे हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले का दूसरा दिन है। वॉर रूम से पुतिन की पैनी नजर है क्या कुछ हो रहा है यूक्रेन में। यूक्रेन में रूस के अब तक 200 से ज्यादा हमले हो चुके हैं, 200 से ज्यादा, अब तक 160 से ज्यादा मिसाइलें पुतिन दाग चुके हैं। राजधानी कीव में सुबह से लगातार धमाके हो रहे हैं, एक के बाद एक, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से ये धमाके किए जा रहे हैं। चेरनोबिल में न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के सैकड़ों सैनिकों के मरने का दावा किया गया है। कई गांव पर रूसी सेना अब तक कब्जा कर चुकी है। रूसी टैंक यूक्रेन की राजधानी के बेहद करीब पहुंच चुके हैं और युद्ध लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। पुतिन जल्द से जल्द कब्जा चाहते हैं। अगले कुछ घंटे में राष्ट्रपति भवन पर कब्जा हो सकता है। 30 घंटे में यूक्रेन की राजधानी में रूसी सैनिक पहुंच गए। यूक्रेन के 74 सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए। कई सैन्य ठिकानों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। अब तक यह स्थिति है। यूक्रेन के एयरबेस, एयर डिफेंस को तबाह कर दिया है अब तक रूस ने यह कार्रवाई की है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह जो एक्शन लिया है रूस ने, यूरोपियन यूनियन ने बड़ी चेतावनी देते हुए बड़ा हमला किया। आपको बताऊं, यूरोपियन यूनियन का कहना है रूस को लेकर कि नाजी की तरह काम कर रहे हैं, हिटलर की तरह काम कर रहे हैं पुतिन। यूरोपियन यूनियन ने रूस पर यह बड़ा हमला किया है। ईयू का कहना है कि पुतिन का जो एक्शन है, जो कार्रवाई है, वो हिटलर की तरह, हिटलर से तुलना की है। पुतिन की नाजी बन चुके हैं, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा सिवाय जंग के। यूक्रेन पर हमला नाजियों की तरह है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं स्थिति। देखिए, रूसी हेलीकॉप्टर किस तरह से गोले बरसा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर जल्दी से मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, एम्बियंस के साथ दिखाइए, ये आप देख रहे हैं। ये देखिए, रॉकेट दाग रहे हैं रूसी हेलीकॉप्टर, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो रॉकेट दाग रहे हैं आसमान में। देखिए, आपको नजर आ रहा है। अगली तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, देखिए, रूसी सेना क्रीमिया में घुसी है और उसके बाद देखिए कैसे टैंक तबाह हो गए। ये टैंक है जिन्हें तबाह कर दिया है। आग के शोले, लपटें आपको जो दिखाई दे रही है टैंक पर, ये टैंक बताया जा रहा है पूरी तरह से तबाह हो गए। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही। तीसरी तस्वीर दिखाऊंगा, रूसी सेना, ये देखिए, यहां से यहां तक जो आपको नजर आ रहे हैं, रूसी सेना क्रीमिया के रास्ते अंदर दाखिल हुई है। ये देखिए, सैकड़ों टैंक, सैकड़ों मिलिट्री ट्रक, ये सब यूक्रेन के अंदर दाखिल हो रहे हैं। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, डरा देने वाली तस्वीरें हैं। एक और तस्वीर में दिखाऊंगा कैसे, ये देखिए, आवाज के साथ एम्बियंस सुनाइए जरा। ये आप जो देख रहे हैं, पुल तबाह हो गया और देखिए रात को पुल तबाह किया गया, उसके बाद की तस्वीरें, पूरा पुल तबाह हो गया। ये वो पुल था जिसमें रूस की सेना राजधानी में घुसने की कोशिश कर रही थी और इस पुल, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, पुल यहां ब्लास्ट हुआ, ये पूरा पुल ध्वस्त हो गया है। सुबह की तस्वीर में दिखाऊंगा, पुल ध्वस्त होने के बाद की तस्वीर। ये राजधानी को बाकी शहर से जोड़ता था, राजधानी में रूसी सेना ना घुस पाए, इसलिए इस पुल को तबाह कर दिया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि थोड़े बहुत नहीं, रूस के 1000 रूसी जवान मार दिए हैं। जी हां, यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का यह बड़ा दावा है कि वो भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है और 1000 जवान मार दिए हैं रूस के। रूस कह रहा है, बेशक इसमें सच्चाई ना हो, लेकिन यूक्रेन ये दावा कर रहा है हमने भी पलटवार किया है और 1000 जवान मार दिए गए। लेकिन आइए अब आपको बताऊंगा मैं कि आखिर मास्टर प्लान क्या है, क्या मास्टर प्लान है रूस का आगे कैसे कार्रवाई करेगा। देखिए जरा,
रूस कैसे कार्रवाई करने वाला, यानी पूरा एक्शन प्लान, मास्टर प्लान पुतिन ने तैयार कर दिया इस जंग का आगाज करने से पहले, और उसको जहन में रखने के बाद पुतिन इस वक्त मास्टर प्लान को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए जरा, मास्टर प्लान है पुतिन का। पुतिन का मकसद है यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन, यूक्रेन के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी हो सकती है, हार मानकर सरेंडर कर सकते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, और सरेंडर करने पर रूस बातचीत को तैयार होगा, यह परिस्थिति हो सकती है। देश छोड़कर भी जेलेंस्की भाग सकते हैं, यूक्रेन छोड़कर भाग सकते हैं। तीनों ही स्थिति में आपको बताऊं कि यूक्रेन पर रूस का कब्जा होगा, पुतिन का कब्जा होगा। उस स्थिति में राष्ट्रपति को, दरअसल राष्ट्रपति को अमेरिका की कठपुतली मानते हैं पुतिन मानते हैं कि जेलेंस्की अमेरिका की कठपुतली है। रूस समर्थित नेता को गद्दी पर बिठाएंगे पुतिन, यानी जो उनकी कठपुतली होगा वो उसे बिठाएंगे, अमेरिका की कठपुतली को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। फिर यूक्रेन रूस के इशारे पर काम कर रहा है पुतिन का, अब ये उसके इशारे पर काम करेगा अगर रूस समर्थित नेता होगा। रूस को सुपर पावर बनाना चाहते हैं पुतिन, सोवियत संघ जैसी ताकत बनने की कोशिश है पुतिन की। यूक्रेन को नेटो सदस्य नहीं बनने देंगे, रूसी सीमा तक नेटो की पहुंच रोकना मकसद है, और नेटो के जरिए अमेरिकी दखल रोकना चाहते हैं। रूस के विरोध के बावजूद नेटो का विस्तार लगातार हुआ है, सोवियत संघ का हिस्सा रहे कई देश नेटो के सदस्य बन चुके हैं। यही बात सबसे ज्यादा खटक रही पुतिन को। 3 नेटो सदस्यों की सीमा रूस के साथ सटी है, इसलिए यूक्रेन का वो विरोध कर रहे थे। यूक्रेन के नेटो में शामिल होने से मुश्किलें रूस की बढ़ जाएंगी। नेटो, अमेरिकी सेना रूस के करीब जा जाते हैं और अमेरिका पर रूस की बढ़त बनाने की कोशिश है, और यूरोपीय देशों को ताकत का एहसास कराना है। इसीलिए पुतिन यूक्रेन में घुसकर मार रहे हैं। तेल गैस के लिए यूरोपीय देश अब तक रूस पर निर्भर रहे हैं। रूस से यूरोप को तेल गैस की 40% सप्लाई होती है, 40%। यूक्रेन के बहाने लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं पुतिन। 2021 में पुतिन की लोकप्रियता कम हो गई थी। रूस की सत्ता पर पकड़ और मजबूत बनाना है पुतिन का मकसद, यह है उनका मास्टर प्लान। और इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को हम बता रहे हैं, जंग के बीच पुतिन का बड़ा बयान सामने आ गया है। पुतिन ने कह दिया है यूक्रेन पर पुतिन कब्जा नहीं करेंगे, रूस यूक्रेन की सेना का तख्ता पलट करे, पुतिन सेना से समझौता आसान होगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है कि वो यूक्रेन पर कब्जा नहीं करेंगे, यूक्रेन की जो सेना है वो खुद तख्ता पलट कर दे, सीधे यूक्रेन लिए चलते हैं। यूक्रेन से लाइव हमारे साथ सीधे हमारे सहयोगी मृदुल जुड़ रहे हैं। मृदुल जरा बताइए, मृदुल आपको बताऊं दर्शकों को कि यूक्रेन की राजधानी में मौजूद है, पुतिन कह रहे हैं हम तख्ता पलट नहीं करेंगे, वहां आप क्या देख रहे हैं, जल्दी से दिखाइए। बिल्कुल सोहेल, मैं बिना वक्त गवाए आपको तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि ये दूर इलाका जो है जहां पर आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि सेना जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, वहां पर अब धुएं का गुब्बारा में दिखाई दे रहा है। और हम इस समय सबसे ऊंची इमारत जो है कीव की वहां पर मौजूद है, और हर एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको धुएं का गुब्बार दिख रहा होगा, थोड़ी देर पहले इन सड़कों पर टैंक थे और अब यहां पर धुएं का गुब्बार उठता हुआ, ये वही जगह है जहां पर फाइटिंग चल रही है। ये नेप्ता रिवर है जहां से ये पूरा का पूरा इलाका जो है रूसी सेना अपना कब्जा यहां पर जमाना चाहती है और धीरे धीरे यहां पर आगे बढ़ती जा रही है। मैं कोशिश करूंगा आपको पूरी तस्वीर दिखाने की। अगर टीवी स्क्रीन आपके सामने है तो आप देखिए ये धुएं का गुबार ये वहीं से उठ रहा है जहां पर थोड़ी देर पहले टैंक चल रहे थे, थोड़ी देर पहले गोलीबारी हो रही थी, दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई थी। और जो ब्रिज की आपने तस्वीर दिखाई वो भी यहां से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर ही है, वहां से धीरे धीरे ये सेना आगे बढ़ी और जहां धुएं का गुबार उठ रहा है वहां तक ये सेना पहुंच गई है। मैं अगर कोशिश करूंगा एक तस्वीर आपको दूसरी तरफ की भी दिखा दूं, क्योंकि कीव शहर, ये दोनों ही इलाके हैं जहां पर इस समय हम खड़े हुए हैं। एक तरफ मेरे सीधे हाथ पर नॉर्थ है और दूसरे हाथ पर पश्चिम है, बस थोड़ी सी दूरी पर हम हैं। और आपको मैं एक शांति पूरे कीव की दिखाना चाहूंगा, किस तरीके से पूरा कीव जो है शांत हो गया है। एक मॉल की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर हम खड़े हुए हैं। सोहेल ये तस्वीरें देखिए, कार जो है सभी यहां पर रुक चुकी हैं, कोई भी यहां पर चल नहीं रहा है। पूरी की पूरी कार जो है इस पूरे मैदान में खड़ी कर दी गई है। घर जो है बिल्कुल खाली हो गए हैं। वहां आपको धुआं दिखाई दे रहा था और अभी यहां की तस्वीर देखिए, पूरी की पूरी गाड़ियां रोक दी गई हैं, पूरा शहर जो है वो थम सा गया है। ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हम बता रहे हैं, यानी कीव पर जो खतरा है वो खतरा ज्यादा बढ़ सकता है। जी मृदुल, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए मृदुल, शुक्रिया। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे पुतिन के साथ ये लोग आकर खड़े हो गए और इस वक्त यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है। खासतौर पर बाइडेन और बोरिस जॉनसन जो कह रहे थे हम साथ खड़े हैं, ये कैसे साथ छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। सवाल ये है कि पहले ये साथ खड़े थे, पहले कह रहे थे यूक्रेन से तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम साथ देंगे, और जैसे ही धमाके शुरू हुए ये सब भाग खड़े हुए बोरिया बिस्तर उठाकर। आज यूक्रेन के साथ
कोई खड़ा नहीं है। सोचिए जरा ये हालात पैदा कैसे हुए। आपको बताने जा रहे हैं पहले ये लोग क्या कह रहे थे और आज क्या कह रहे हैं। देखिए जरा, पहले ये कह रहे थे, ये सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अमेरिका क्या कह रहा था। बाइडेन को आप सबसे कॉर्नर पर देख रहे हैं। अमेरिका रूस के हमले के पहले कह रहा था, रूस को हमला ना करने की चेतावनी दी थी। हमला करने पर कहा था अंजाम भुगतोगे। अमेरिका ने यूक्रेन की हर संभव मदद का वादा किया था और हमले के बाद अब रूस ने जब हमला कर दिया तब क्या कह रहे हैं। रूस के हमले के बाद बाइडेन के तेवर तुरंत नरम पड़ गए। रूस से जंग का इरादा नहीं है, अब बात कर रहे हैं। और अमेरिकी सेना यूक्रेन जाकर जंग नहीं लड़ेगी। अब देखिए जरा नेटो क्या कह रहे हैं। नेटो का कहना है यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाएंगे, यूक्रेन की सीमा पर रूस के सैनिक तैनात करेंगे। ये पहले कह रहे थे हम यूक्रेन की तरह से हर तरह से रक्षा करेंगे, लेकिन हमले के बाद जवाबी कार्रवाई का दावा। कुछ घंटों बाद नेटो ने बयान बदल लिया, यू टर्न ले लिया, यूक्रेन जाकर रूस के खिलाफ लड़ेंगे। बोरिस जॉनसन कह रहे थे रूस बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है, ये कह रहे थे, और यूक्रेन की सैन्य मदद करने की तैयारी बोरिस जॉनसन कर रहे थे और G7 नेताओं के लगातार संपर्क में थे। हमले के बाद रूस के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेंगे, सिर्फ बातें हैं। ब्रिटेन यूक्रेन के साथ खड़ा है। आपको बताऊं इसके अलावा देखिए जरा, मैक्रो ने पुतिन से मुलाकात की थी उस वक्त हमले के पहले। यूक्रेन को समर्थन का वादा कर रहे थे। ये यूरोप के इतिहास का टर्निंग पॉइंट हमले के बाद अब कह रहे हैं। हमले के बाद कह रहे हैं पुतिन ना भूलें नेटो के पास भी परमाणु हथियार हैं। ब्रिटेन यूक्रेन के साथ खड़ा है और जर्मन चांसलर ने भी पुतिन से मुलाकात की थी। उस वक्त हमले करने पर रूस के हालात बुरे होंगे, यूक्रेन के साथ एकजुटता के साथ खड़े रहेंगे। नेटो और EU आगे आएंगे, यूरोपियन यूनियन, लेकिन अब हमले के बाद कोई आगे आने वाला नहीं है। आइए अब आपको सुनवाते हैं। बाइडेन पहले कह रहे थे मुंह तोड़ जवाब देंगे, बाद में कह रहे हैं हमारी सेना हमला करने नहीं जाएगी यूक्रेन। इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं ये धोखा दिया है और अब हम अकेले खड़े हैं। सुनिए जरा। Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine, but to defend our NATO allies and reassure those allies in the East. As I made crystal clear, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. Putin will be a pariah on the international stage. Any nation that countenances Russia's naked aggression against Ukraine will be stained by association. It is highly unlikely, as long as we continue to stay resolved in imposing the sanctions we're going to impose on Russia. Проговорив сьогодні з багатьма лідерами, з Великобританією, Туреччиною, Францією, Німеччиною, Європейським Союзом, США, Швецією, Румунією, Польщею, Австрією та іншими. Якщо ви, шановні європейські лідери, шановні світові лідери свободного світу, якщо ви нам сьогодні не допоможете, और आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बड़ी खबर यह है कि जेलेंस्की यानी यूक्रेन